सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान को अंगीकार हुए यानी कि लागू हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में संविधान सभा चाहती थी कि संसद कानून बनाए। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है और इस पे कुछ भी गलत नहीं है। हम लोकतांत्रिक राजनीति में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, केंद्र ने उसका जवाब दिया है। 2007 के बाद सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छोटा रखने के आरोप पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। बोला है कि कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने एक्शन लिया है? हमें ऐसा सीईसी चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमजोर वाला है या घुटने टेकने वाला है या कमजोर घुटने वाला है तो वो एक्शन नहीं लेता। क्या ये सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? सीईसी राजनीतिक प्रभाव से अछूता और स्वतंत्र होना चाहिए। नियुक्ति के लिए स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, सिर्फ कैबिनेट की नहीं। न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए। पहले सरकार जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्ति करती थी, प्रक्रिया पर सवालिया निशान थे, इसलिए वो बदल गई। मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें बदलाव लाजमी है। He was asked to take on none less than the Prime Minister himself. Please. Giving an example. Yes. Just an example. We are testing this one. Hypothetical example. Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, I tarries with it. He doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. And when you talked about character, yes, character consists of various components. Various components. Like integrity, yes, honesty. But one particular characteristic required is independence. Well, certainly, yes. Independence is, like you said, we don't care. One of your election commissioners, in fact, resigned. Yes. You don't want to go there. Yes, Wallace. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, yes, instead of the cabinet, which always, as we know, it's only self-serving because it's natural. Yes. They would like to perpetuate themselves in power. Any party. Please not say all yes. parties will have that. Yes, all parties, irrespective yes, of the political color. Yes. That is why from 1990, committee after committee after committee keeps reporting. There is a dire need for change. Political parties, leaders keep shouting from the rooftops. But on the ground, nothing will happen. इसके ऊपर अकाउंटेंट जनरल ने कहा है कि सुप्रीम या सरकार संविधान पीठ से जो सरकार ने जवाब दिया संविधान पीठ को, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे सकती है, आदेश नहीं। न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संसद को करना चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी वही नियुक्ति करते हैं। कानून के अभाव में राष्ट्रपति के पास एक तंत्र है। नियुक्ति सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कही जा सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। संविधान की सीमा के भीतर कार्यपालिका की स्वतंत्रता पवित्र है। नियुक्ति प्रक्रिया पर संविधान के मौन होने भर से दखल नहीं दे सकते। हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं, किसी रैंडम कानून से नहीं। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। काफी सख्ती से इस संविधान पीठ ने सवाल उठाए हैं और यहां तक कहा कि एक ऐसे सीईसी की जरूरत है जो कि प्रधानमंत्री तक पे कार्रवाई करे, यानी कि बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी की है। तो सरकार का जो जवाब था वो कैसे देखा जा रहा है इस पर, और ये जो मांग उठी है कि इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आशीष,
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 21 नवंबर को ही चुनाव आयुक्त बनाया गया है अरुण गोयल को, और अब उनकी फाइल मंगा ली है सुप्रीम कोर्ट ने, और केंद्र सरकार को कहा है कि उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई, ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जानने चाहता है। और उनकी फाइल नियुक्ति की फाइल तलब की है यहाँ पर। हालांकि अटॉर्नी जनरल विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नियुक्ति कानूनी है, तय प्रक्रिया के तहत है, तो घबराने की क्या जरूरत है। हम देखना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किस तरह की नियुक्ति है। तो बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में इस बात से वाकयात नहीं रखता है, इत्तेफाक नहीं रखता है, सहमत नहीं है जो बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक कानून बने तब तक वो एक ऐसी गाइडलाइन ला सकता है, जैसे विशाखा गाइडलाइन लाई गई थी, और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जज को शामिल कर लिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कर लिया जाए, जैसे सीवीसी की नियुक्ति में होता है, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में होता है, तो इसमें हर्ज क्या है? निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें सीसी में होनी चाहिए। टीएन शेषन का कल जिक्र किया था कि टीएन शेषन ने किस तरीके से चुनाव आयोग की कमान संभाली थी और रिफॉर्म्स आए थे, उस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। चुनाव आयोग में स्वायत्ता, स्वतंत्रता और इसके अलावा निष्पक्षता होनी चाहिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या दखल देगा, ये सवाल है, और ये अभी सुनवाई जारी रहेगी। जी तो जो इसके ऊपर ये टिप्पणियां हुई हैं अभी, वो काफ़ी सख्त टिप्पणी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये भी कहा है सरकार ने लेकिन कि हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी रैंडम कानून से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक टकराव जैसा देखा जा रहा है क्या आशीष? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके विपरीत केंद्र सरकार कह रही है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर है वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, ये संविधान का मामला है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पे तो तय कर सकता है कि कानून सही है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान पे बहस नहीं कर सकता है, ये संविधान का मामला है, और संविधान ने की जिम्मेदारी संसद की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए जो संविधान ने कार्यपालिका के डोमेन में दिया है, संसद के डोमेन में दिया है, और विधायिका इस पर फैसला कर सकती है। हाँ, अगर कोई सुझाव देना हो तो अदालत सुझाव जरूर दे सकती है, लेकिन वो ये नहीं संसद को कह सकती कि आप ये कानून बनाइए, ये कानून बनाइए। तो एक तरह से केंद्र सरकार ये बता रही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो बंटवारा जो अधिकारों का किया है सुप्रीम कोर्ट, संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट में को उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ लगता है कि कोई राय दे रही है, कोई सुझाव देना, वो जरूर दे सकती है, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रपति का जो विवेक है, जिस तरीके से नियुक्तियां होती है, उसमें कोई आदेश इस तरह जारी नहीं कर सकते। जी धन्यवाद आपका आशीष।